बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस ऑफ आईटी का जो आज का लेक्चर है, ऑर्गेनाइजेशनल फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस, इस टॉपिक के अंदर इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम कोई भी नया इदारा, कोई नया सॉफ्टवेयर हाउस, कोई नई इंडस्ट्री, आईटी से रिलेटेड कोई भी चीज़, कोई भी ऐसा सिस्टम बिजनेस स्टार्ट करते हैं जो जिसके लिए हमें फंड्स की भी ज़रूरत पड़ती है, हमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स की भी ज़रूरत होती है, हमें इन्वेस्टर्स की भी ज़रूरत होती है। हम ये देख रहे होते हैं कि हम कहाँ कहाँ से ये चीज़ें लेंगे, कहाँ कहाँ से हम ये चीज़ों को इन्वेस्ट कराएंगे, कौन कौन सी चीज़ें इसमें यूज़ करेंगे, किस तरीके से इनकी हम मॉनिटरिंग करेंगे, कौन सी चीज़ को कैसी तरतीब देंगे, इनकी प्लानिंग कैसे करेंगे। अब लाइक एक सॉफ्टवेयर हाउस, हमारे डिफरेंट स्टूडेंट सॉफ्टवेयर हाउस ओपन करते हैं, तो सॉफ्टवेयर हाउस ओपन करने से पहले स्टूडेंट्स ये सोचेंगे, ये देखेंगे कि हम एक जगह लेते हैं, मतलब रेंट के लिए शॉप्स या कोई हाउस जहाँ पर उन्होंने अपने एक छोटा सा ऑफिस बनाना होगा। उस ऑफिस में उन्होंने डिफरेंट टेबल्स भी जरूरत पड़ेंगे, डिफरेंट लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स भी जरूरत पड़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट भी जरूरत पड़ेगा, उस जगह का हाउस का या शॉप का रेंट भी होगा। इन सब चीज़ों की एक प्लानिंग की जाएगी कि एक हम नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, इस नए बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए हमें किस किस्म के आइडियाज़ की, किस किस्म के इन्वेस्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, हमारे पास फंडिंग कहाँ से आएगी, या हमने इन्वेस्टर कहाँ से ढूंढने हैं। अगर हमें इन्वेस्टर मिल भी गए हैं तो हमने इसकी तरतीब कैसे सेट करनी है, हमने अपने बजट को किस तरतीब के साथ चलाना है। कि हमारे पास अगर फर्ज करें 1 लाख रुपए है, तो हमने 1 लाख रुपया कहाँ कहाँ पर किस किस चीज पर किस तरतीब के साथ कौन कौन से फैक्टर्स पर कितना स्पेंड करना है और कैसे इनकी मॉनिटरिंग करनी है, और कौन सा हमारा सिस्टम, कौन से सॉफ्टवेयर की वजह से हम हमारा सिस्टम ग्रो कर रहा है या हमारा सिस्टम, हमारा जो न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी है ये लॉस में जा रही है। इसमें हम 5 डिफरेंट पॉइंट्स देखेंगे: इंट्रोडक्शन, नीड ऑफ कैपिटल, सोर्सेज ऑफ फंड्स, बजटिंग एंड मॉनिटरिंग, वर्किंग कैपिटल एंड कैश फ्लो। फर्स्ट हमारे पास है इंट्रोडक्शन। However good the quality of its products or services, no organization can be successful for any length of time unless its finances are soundly managed। कि हम कोई भी सॉफ्टवेयर हाउस ओपन कर लेते हैं, हमने एक छोटी सी कंपनी, एक छोटी सी इंडस्ट्री ओपन कर ली है, आईटी सेंटर हमने ओपन कर लिया है, लेकिन कोई भी सॉफ्टवेयर हाउस है, कोई इंडस्ट्री है, ज्यादा देर तक लॉन्ग टर्म नहीं चल सकती बगैर पैसों के, बगैर फाइनेंसिस के, क्योंकि हमें तमाम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को पे भी देनी होती है, हमने यूटिलिटी बिल्स भी देने होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। इसके अलावा हमें हो सकता है डोमेन होस्टिंग वगैरह परचेज करने पड़े, इंटरनेट की कॉस्ट भी होती हैं। कोई भी इदारा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म के लिए सक्सेसफुल नहीं हो सकती बगैर फाइनेंसिस के। हो सकता है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 6 महीने तक वो इदारा सरवाइव कर ले, इदारा इतना सरवाइव कर ले कि वो जो इतना उनके पास, वो जितनी मेहनत कर रहे हैं उस पर जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वही उनकी कॉस्ट है, मतलब प्रॉफिट में इदारा नहीं जा रहा। हो सकता है इदारा कुछ मंथ्स, सम क्वार्टर्स या हाफ ऑफ ईयर ग्रो कर ले, उसको वही बात है अपने आप को वो सरवाइव कर ले, लेकिन ये इदारा लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता, ये बहुत जल्दी क्रैश कर जाते हैं, क्योंकि इनके पास फाइनेंसिस की बहुत कमी होती है, इनके पास बजट ही नहीं होता। जैसे हमारा दूसरा पॉइंट है, मेनी यंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर और अट्रैक्टेड बाय द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग देयर ओन कंपनी। जब डिफरेंट स्टूडेंट्स डिग्री लेकर जाते हैं तो उनके माइंड्स में डिफरेंट आइडियाज होते हैं, उनके माइंड में बहुत सारी ऐसी बातें चल रही होती हैं सॉफ्टवेयर हाउस ओपन करने के हवाले से या अपना बिजनेस करने के हवाले से। तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि हमारे पास फाइनेंसिस कितने हैं, हमारे पास एसेट्स क्या हैं, क्या जिस शॉप में हम अपना ऑफिस ओपन कर रहे हैं, क्या उस शॉप का रेंट हमने देना है या नहीं देना, उस शॉप के अंदर जो बिल्स आएंगे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है या इंटरनेट का बिल है, क्या हमने वो परचेज करना है या नहीं देना, वो हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है या नहीं है।
डिफरेंट आइडियाज हमारे माइंड्स में आ रही होती हैं, हमारे माइंड में डिफरेंट चीजें चल रही होती हैं, हर स्टूडेंट के हम डिफरेंट टीम्स होती हैं, डिफरेंट फ्रेंड्स होती हैं, सारे मिलकर एक अलग अलग आइडिया जनरेट कर रहे होती हैं कि एक अपनी कंपनी ओपन की जाए, अपना एक स्टार्टअप, एक स्टार्टअप किया जाए, अपना एक आइडिया को आगे लेकर आया जाए। इन सारी चीजों को मिलाकर ही एक इदारा, एक कंपनी बनती है। कंपनी बनाने के लिए, कोई इदारा, कोई सॉफ्टवेयर हाउस ओपन करने के लिए हम सबसे, हमारी जो बेसिक नीड होती है कि हमारे पास फाइनेंसेस कितनी है, हमारे पास एसेट्स क्या है, हमारे पास फंडिंग कितनी है, हमारे पास फंड कहाँ कहाँ से आएंगे और कैसे कैसे इन चीजों को हमने खर्च करना है। सेकंड पॉइंट जो हमारे पास है, मच इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीड ऑफ कैपिटल। A group of new or recent graduate in computing decide to set up their own company to provide software services, and their intention is typically to offer contract hire services. There will be need to have some money with which to start the venture. जैसे मैं आपको अभी बता रहा था, हमारे डिफरेंट ग्रेजुएट्स जब कंप्यूटिंग की डिग्रीज वगैरह, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्रीज या बीसीएस की डिग्रीज या आईटी की डिग्रीज, डिफरेंट डिग्रीज हैं, जब ग्रेजुएट हो जाते हैं तो इनके माइंड में, एक इंटेंशंस में, इनके आइडियाज होते हैं कि हम अपना एक सॉफ्टवेयर हाउस ओपन करें जहां से डिफरेंट कंपनीज को, डिफरेंट पब्लिक्स को, डिफरेंट लोगों को कोई ना कोई चीज आईटी की प्रोवाइड करें, सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करें, डोमेन प्रोवाइड करें या होस्टिंग प्रोवाइड करें या नेटवर्किंग की कोई चीजें प्रोवाइड करें। एकेडमीज भी हो सकती हैं उसमें, लाइक जैसे हमारे ये अपवर्क, फ्रीलांसिंग, ये सेटअप भी हो सकते हैं, कोई भी सेटअप हो सकता है। हमारे ग्रेजुएट्स के माइंड में होता है कि हम ओपन करें, वहाँ पर हम नए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या बीसीएस के या स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स, इन्हें हम हायर करें, अपने पास रखें और इन्हें सर्विसेज, ये आगे सर्विसेज देंगे डिफरेंट इदारों को, डिफरेंट कंपनीज को, डिफरेंट शॉप्स को। इस सब चीजों के लिए जरूरत क्या चीज है? सम मनी विद विच टू स्टार्ट द वेंचर। कुछ ना कुछ पैसे, कुछ ना कुछ फंडिंग, इन हर चीजों के लिए जरूरत पड़ती है। Group needs enough cash in hand to be able to live for at least 3 months. कोई भी इदारा, कोई भी इदारा चल रहा है, कोई कंपनी चल रही है, कोई यूनिवर्सिटी चल रही है, बहुत ज्यादा 3 मंथ्स तक सरवाइव कर लेगी। 3 मंथ से ज्यादा उस इदारे के लिए प्रॉब्लम्स जनरेट होने शुरू हो जाएंगे, उसको एडिशनल मनी की जरूरत पड़ेगी। एडिशनल मनी क्यों जरूरत पड़ेगी? क्योंकि उसने अपने पास बहुत सारे बंदे भी हायर किए हुए हैं, उन्होंने डिफरेंट कंपनीज के साथ अट्रैक्शन भी की हुई है। अट्रैक्शन से मुराद डिफरेंट कंपनी के वो सर्विसेज भी परचेज उन्होंने की हुई है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी है, पीटीसीएल के या जोन के इंटरनेट सर्विसेज हैं, या किसी वेबसाइट्स के ईयरली जो कॉस्ट होती हैं उनको रिन्यू कराने के लिए। इन सब चीजों के लिए उन्हें कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस की जरूरत होती है। For large projects or packages, a much larger sum of money is likely to be needed while they are being developed, because there will be no revenue coming into the company. यही बात हो रही है, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि कुछ न कुछ मनी की जरूरत होती है किसी भी इदारे को ग्रो करने के लिए, इदारे को आगे ले जाने के लिए, इदारे को एक कंपनी का नाम देने के लिए, एक इदारे की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। आप लाइक एक सॉफ्टवेयर हाउस ओपन कर देते हैं किसी विलेज में, और उस सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर आप चाहते हैं कि इस सॉफ्टवेयर हाउस, ये सॉफ्टवेयर हाउस हमारा लोकली काम करेगा, मतलब हमारे डिफरेंट शॉप्स को, डिफरेंट कैश एंड कैरीज को, डिफरेंट कंपनीज के साथ ये अट्रैक्ट अटैच होगा, और यहाँ से हम उनके सॉफ्टवेयर्स बनाएंगे, उनकी कंट्रोलिंग करेंगे, उन्हें हम सर्वर सिस्टम के अंदर जितना डाटा है ये प्रोवाइड, सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। जबकि आपने उसकी एडवर्टीजमेंट ही नहीं की तो डिफरेंट कंपनीज को, डिफरेंट शॉप्स को, डिफरेंट मार्केट्स में उसका किसी को पता ही नहीं चलेगा। हर चीज के लिए कुछ ना कुछ आपको इनकम की जरूरत होगी, रेवेन्यू जनरेट करने की जरूरत है। जब तक आपके पास रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, आपका जो सिस्टम है ये बहुत जल्दी क्रैश कर जाता है। फॉर स्टार्टिंग पीरियड कैश विल बी नीडेड, फॉर सैलरीज के लिए भी हमें कुछ ना कुछ जरूरत पड़ता है, क्योंकि हमारे पास जो इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, डिफरेंट सीनियर इंजीनियर्स हैं, डेवलपर्स हैं,
टेस्टर्स हैं, कोडर्स हैं, प्रोग्रामर्स हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। कुछ एंड्रॉयड डेवलपर्स हैं, कुछ पीएचपी डेवलपर्स हैं, कुछ पाइथन डेवलपर्स हैं। डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इदारों में क्लास 4 की भी जरूरत होती है। डिफरेंट एक्सपेक्ट्स एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, सबकी सैलरीज देना, इसके साथ साथ रेंट, हर चीज का देना। अब घर का रेंट है या शॉप का रेंट है, उसके अलावा आपको टेबल्स, स्टेशनरी, इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। आपको कंप्यूटर सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। आपको एडवर्टीजमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मार्केट के अंदर आपके प्रोडक्ट कैसे जाएंगे। आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं, लाइक आपने किसी यूनिवर्सिटी का पोर्टल सिस्टम बना लिया, आपके पास तो पोर्टल सिस्टम बन गया है। अब उस यूनिवर्सिटी को कैसे पता चलेगा, या एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना हुआ है तो डिफरेंट स्कूल्स को कैसे पता चलेगा। उसके लिए आपको एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, या तो आपको सेमिनार जनरेट करवाने पड़ेंगे, कोई ना कोई आपको पैनाफ्लेक्सेस देने लगाने पड़ेंगे, या आपको किसी वेबसाइट के थ्रू या सोशल मीडिया पेज के थ्रू डिफरेंट तरीकों से आपको एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी। उस पर भी कॉस्ट की जरूरत पड़ती है, उस पर भी कॉस्ट नीडी है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस रेंजिंग फ्रॉम कंपनी स्टेशनरी। मिसलेनियस एक्सपेंसेस कहते हैं डिफरेंट अदर एक्सपेंसेस। हो सकता है जो हमारे पास इंजीनियर्स काम कर रहे हैं उनकी रिफ्रेशमेंट्स के लिए कुछ ना कुछ खर्चा आ जाता है। उनकी रिफ्रेशमेंट से मुराद कोई भी इंजीनियर, कोई भी कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट 8 to 10 आवर्स कंटिन्यूअली काम नहीं कर सकता। उन्हें 2 आवर्स 3 आवर्स के बाद कुछ ना कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए देना पड़ता है। टी, जूसेस, डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, डिफरेंट चीजें हो सकती हैं। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं, हमारी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं, वो किस तरीके से घरों से आएंगे, किस तरीके से वापस पहुंचेंगे। उनको लाने के लिए, ले जाने के लिए कोई ना कोई कार, या कोई ना कोई उनको पेट्रोल की मद में या कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस हमें उन्हें देने पड़ती हैं, क्योंकि उन्होंने भी सरवाइव करना है, हमारे सिस्टम ने भी सरवाइव करना है। इन सब चीजों के लिए हमें कैश की जरूरत पड़ती है। पहले पहले जैसे लिखा हुआ है, स्टार्टिंग पीरियड कैश विल बी नीडेड फॉर, कि जब एक पूरा सेटअप चल रहा होता है, वो कैश के बगैर कोई भी सेटअप नहीं चल सकता। आप कुर्तुबा यूनिवर्सिटी की एग्जांपल ले लें, यहाँ पर आप देख लें कि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स की फीसेस से ही पूरा इदारा चल रहा होता है। स्टूडेंट की फीसेस से ही एम्प्लॉयज की पे बन रही होती है, क्लास फोर्स की पे भी बन रही होती है। उसके अलावा जितनी स्टेशनरी, टेबल्स, कंप्यूटर्स, तमाम जितनी बिल्डिंग्स, तमाम की मेंटेनेंस, ये सारी चीजें कॉस्ट से ही जनरेट हो रही होती हैं। इन सारी चीजों के लिए फंडिंग की जरूरत होती है। ये फंडिंग या फीसों से आ रही है, या एचईसी की तरफ से कुछ ना कुछ फंडिंग आ रही है। डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। आईटी के बंदे भी हैं, क्लास फोर्स भी हैं, इसके अलावा एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन के सबकी पे को जनरेट किया जाता है। सबकी पे को जनरेट कैसे करेंगे। आप देखें कि हमारे पास फीसेस का कम आती हैं, इसके अलावा एचईसी की फंडिंग्स आती हैं। ये सारी चीजें मिलकर ही इदारे को ग्रो करती हैं। अगर एचईसी की फंडिंग बंद हो जाए, स्टूडेंट्स का एडमिशन बंद हो जाए, तो इदारा ऑटोमेटिकली लॉस की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। How does one set about raising this money? The first step is to produce a business plan. अब हम ये सोच रहे होते हैं कि हमारा सिस्टम के अंदर मनी को हम कैसे रेज करें, मनी को हम बढ़ाएंगे कैसे, हम अपने सिस्टम के अंदर रेवेन्यू को जनरेट करेंगे कैसे। इसके लिए सबसे पहले होता है बिजनेस प्लानिंग, a description of what the company will be doing, together with information to show that it is technically feasible and that founder of the company have the necessary expertise. Assessment of the size of the market and competition, a prediction of the financial performance of the company. सबसे पहले पहले बिजनेस प्लान किया जाता है। बिजनेस प्लान मैंने जैसे अभी आपके सामने पढ़ा है कुछ पॉइंट्स। बिजनेस प्लान हम किस तरीके से करते हैं कि जो कंपनी को ओन कर रहे हैं या कंपनी को ओपन कर रहे हैं, वो भी इन चीजों की एक्सपर्टीज उनको भी होनी चाहिए। अब लाइक एमबीए का स्टूडेंट, या बीएस केमिस्ट्री का, या जोलॉजी का, या डिफरेंट फार्मेसी के स्टूडेंट, या एमबीबीएस बीडीएस के स्टूडेंट किसी सॉफ्टवेयर हाउस को ओपन कर लेते हैं।
उन्हें खुद काम नहीं आता, लेकिन उन्होंने डिफरेंट कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हायर किए हुए हैं। जब वो डिफरेंट कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट वहाँ काम करेंगे तो वो जो ओन करने वाले हैं, जो फाउंडर हैं, जो पूरे सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो उनसे पे भी जरूर लेंगे। अगर इस इदारे को प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे तो वो पे एमबीए एमबीबीएस के स्टूडेंट या एमबीए के स्टूडेंट या डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जो कंप्यूटर साइंस का काम नहीं जानते, उन्हें अपने इंजीनियर्स को, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को पे देनी पड़ेगी। पे वो कहाँ से देंगे? इदारे के अंदर प्रोजेक्ट्स ही नहीं चल रहे, कोई पैकेजेस वगैरह भी नहीं है, ना ही कोई गवर्नमेंट फंडिंग्स हो रही है, ना ही इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो उन्हें वो कॉस्ट खुद से देनी पड़ेगी, अपनी पॉकेट मनी से वो कॉस्ट उन्हें देनी पड़ेगी। इसीलिए जब भी कोई आप कंपनी ओपन करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, जो ओपन करने वाला फाउंडर है उसको उस चीज की एक्सपर्टीज होनी चाहिए। अगर हो सकता है आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स काम छोड़कर चले गए हैं, कोई आपसे रिजाइन कर गया है और आपको कोई प्रोजेक्ट मिला हुआ है, तो उस प्रोजेक्ट को आप खुद हेल्ड कर सकते, उस प्रोजेक्ट को आप खुद रन कर सकें, खुद चला सकें। अगर आपके पास, वही बात है, कॉस्ट का इशू है, कोई और प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको कोई ना कोई प्रोजेक्ट लेने के लिए खुद तरीका आता हो, आपको इस चीज की एक्सपर्टीज होनी चाहिए। आपने इसके साथ साथ मार्केट में देखना है कि हमारे साथ मार्केट में और कौन कौन से सॉफ्टवेयर हाउसेस चल रहे हैं, कितना कंपटीशन चल रहा है, और वो किस क्वालिटी पर, वो किस बेस पर सॉफ्टवेयर जनरेट कर रहे हैं, किस कॉस्ट पर सॉफ्टवेयर जनरेट कर रहे हैं। हो सकता है एक सॉफ्टवेयर हाउस किसी स्कूल का प्रोजेक्ट बनाता है, काफी ह्यूज प्रोजेक्ट्स है, उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स के डिफरेंट लैंग्वेजेस, जावास्क्रिप्ट, पीएचपी, रिएक्ट नेटिव, रिएक्ट नोड, डिफरेंट हो सकते हैं सारे, बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस में यूज हो रही हैं, तो उसकी कॉस्ट 30,000, 40, 50,000 किसी स्कूल से ले रहा है, और आपका जो सॉफ्टवेयर हाउस है वो किसी से 1 लाख तक ले रहा है। तो जो दूसरा सॉफ्टवेयर हाउस है और आपका सॉफ्टवेयर हाउस में कंपटीशन पैदा हो गया है। आपने ये चेक करना है कि हम दूसरे सॉफ्टवेयर हाउस के साथ अपने सॉफ्टवेयर हाउस को कैसे कंपैरिजन करेंगे, कि हम किस क्वालिटी का, किस लेवल का, किस एचसीआई का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और किस कॉस्ट में बना रहे हैं, और हमारा कंपटीटर किस कॉस्ट में और किस क्वालिटी का सॉफ्टवेयर जनरेट करके उन्हें दे रहा है। थैंक यू।